हो गया, चमत्कार जाग गया। विक्रम रोवर। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो। चंद्रयान-3 कैसे स्लीप मोड में जाने के बाद भारत के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 के दोबारा चयन की पूरी उम्मीद को समाप्त कर दिए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि चंद्रयान टीम केवल चांद के एक दिन के लिए ही बनाया गया है, लेकिन अचानक ऐसा कैसे हो गया कि विक्रम रोवर दोबारा से जा गया। दोस्तों, जानेंगे पूरी खबर, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूर्ण जानकारी के लिए अंत तक जरूर देखें। और यदि आप भारत के सच्चे देशवासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत का चंद्रयान-3 23 अगस्त 2023 को चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करके विश्व में इसरो का परचम लहरा दिया था। यह आपको अवश्य ही झांत होगा कि भारत ने उसे जगह पर लैंडिंग की है, जिस जगह पर लैंडिंग करने के बारे में दूसरे देश थर थर कांप जाते हैं, और वह है चंद्रमा का साउथ पोल। यह वही जगह है जहां पर नासा जैसे साइंटिस्ट अपने किसी भी रोवर को उतारने में असमर्थ रहे हैं। उनके साथ साथ चीन और यूरोपीय संघ के भी वैज्ञानिक यह कारनामा करने में असमर्थ रहे हैं। लेकिन हमारा देश भारत और उनके अविश्वसनीय या टैलेंटेड वैज्ञानिक ने अपने प्रतिभा का परचम देते हुए विक्रम रोवर और लैंडर को चांद के साउथ पोल पर उतारकर दुनिया को यह बता दिया कि भारत किसी भी मायने में किसी भी देश से अब पीछे नहीं रह सकता। मित्रों, आपको बता दें कि भारत के इस सफलता से पूरे विश्व में इसरो की वैज्ञानिकों की प्रतिभा का चर्चा हो रहा है। यहाँ तक कि नासा ने अपने एजेंसी में काम करने के लिए कई वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया है। लेकिन आपको जानकर यह भी खुशी होगी कि भारत के वैज्ञानिक ने नासा के वैज्ञानिकों से यह बोला कि हम आपके किसी भी मिशन में आपका सहयोग दे सकते हैं। लेकिन आप ऐसा सोचें कि हम अपने देश भारत को छोड़कर आपके साथ यानी कि नस में शामिल हो जाए तो यह संभव नहीं है, जो कि एक सच्चे देशवासी होने का अस्तित्व उजागर करता है। दोस्तों, इंतजार की घड़ी को खत्म करते हुए अब हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार विक्रम रोवर चांद की सतह पर दोबारा कैसे जाग गया और जागते ही चांद की सरफेस पर इतनी तेज रफ्तार में कैसे दौड़ने लगा। इस वायरल वीडियो को हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि कैसे चांद की सतह पर विक्रम रोवर तेज गति से दौड़ने लगा। दोस्तों, आपको बता दें कि चांद की सतह पर विक्रम रोवर और लैंडर को 14 दिन कार्य करने के बाद उन्हें इसरो के साइंटिस्ट ने स्लीप मोड में डाल दिया था। इसके उपरांत इसरो के वैज्ञानिक यह सोच रहे थे कि 14 दिन चांद की सरफेस पर दोबारा जब सूर्य उदय हो जाएगा तो हम विक्रम रोवर और लैंडर को दोबारा से जगाने में समर्थ हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हो ना सका। दोस्तों, चांद की सतह पर दोबारा से जब सूर्य का उदय हुआ तो विक्रम रोवर और सिग्नल आना बंद हो गया था। इस सिग्नल का इंतजार भारत के में उपस्थित इसरो की साइंटिस्ट दिन रात कोशिश में लगे हुए थे कि कोई तो सिग्नल आए जिससे हम विक्रम रोवर और लैंडर को दोबारा स्लीप मोड से बाहर लाने में उन्हें मदद कर सके। लेकिन दिन पर दिन बीतते गए, ऐसा हो ना सका। लेकिन आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकाल कर आ गई और ऐसा चमत्कार हो गया कि विश्व के इतिहास में इसका नाम दर्ज हो गया कि ऐसा कारनामा करने वाला मात्र एक भारत देश ही है। जी हाँ दोस्तों, अचानक से विक्रम रोवर के अंदर मूवमेंट होने लगा। इसके बाद उसमें लगा बैटरी अचानक से चार्ज होने लगी। इसके उपरांत उसके अंदर धीरे धीरे मूवमेंट होने लगा। लेकिन ये मूवमेंट इसरो के वैज्ञानिकों को कैसे पता चला, बताते हैं आपको पूरी कहानी। दोस्तों, विक्रम रोवर और लैंडर को स्लीप मोड में जाने के बाद जब दोबारा से 14 दिनों के लिए चांद की सतह पर सूरज उगा, तब इसरो के वैज्ञानिकों ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया और चांद की साउथ पोल पर सिग्नल भेजना जारी रखा, जिसके अंतर्गत इसरो के वैज्ञानिकों को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। उन्होंने इसके बाद दूसरा प्लान बनाया कि स्पेस एजेंसी में उपस्थित यूरोपीय संघ की स्पेस एजेंसी में चंद्रयान-3 के बारे में बताया गया। इसके बाद यूरोपीय संघ ने अपने एजेंसी के माध्यम से चांद की सरफेस पर सिग्नल भेजना स्टार्ट कर दिया, परंतु उन्हें भी कुछ हाथ नहीं लग रहा था। यूरोपीय स्पेस एजेंसी में मौजूद एक प्रमुख कार्यकर्ता ने अपने एक्सपीरियंस से यह बात बताई कि यदि विक्रम लैंडर या फिर रोवर की बैटरी थोड़ी बहुत चार्ज होगा
तो हम उनसे कनेक्शन स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर लेंगे, जिससे इसरो के वैज्ञानिक और अन्य प्रमुख वैज्ञानिकों को यह उम्मीद दोबारा जाग गई कि हम चंद्रयान 3 को दोबारा से जगाने में समर्थ हो जाएंगे। इसके उपरांत इसरो और यूरोपीय स्पेस एजेंसी दोनों ही अपने योग्यता के आधार पर चांद की सतह पर उपस्थित विक्रम रोवर और लैंडर का सिग्नल के इंतजार करने लगे। और अचानक से इतने दिन बीत जाने के बाद विक्रम रोवर ने सिग्नल यूरोपीय स्पेस एजेंसी को दिखाई दिया, जिसे यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने इस सिग्नल की जांच करना शुरू कर दिया और अंततः हुआ पाते हैं कि यह सिग्नल तो विक्रम रोवर की है, जो कि चांद की सतह पर दोबारा से जा चुका है। ये खबर इसरो के वैज्ञानिक सुनते ही खुशी के आंसू आने लगे थे, क्योंकि यह वह कारनामा हो गया है जो अन्य किसी देश ने कभी नहीं कर पाए। दोस्तों, विक्रम रोवर चांद की सतह पर दोबारा से जा चुका है और वहां से डाटा इकट्ठा स्टार्ट करना शुरू कर दिया है। यूरोपीय साइंटिस्टों का पर घूमता और टहलता रहता है। साइंटिस्ट का मानना है कि एलियन ने विक्रम रोवर को दोबारा जगाने में सहायता प्रदान की है। उन्होंने अवश्य ही इसे चेक करने के लिए उसे पर लगे बर्फ को हटाया है। इसके बाद विक्रम रोवर दोबारा से चार्ज हुआ है और दोबारा से अपने कार्य में लग गया है। दोस्तों, आपको यह बता दें कि 1959 में जब नासा ने अपना मिशन चांद की सरफेस पर भेजा था, उसे वक्त चांद की सतह पर पहली बार कदम रखने वाले वैज्ञानिक नील आर्मस्ट्रांग थे। नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की सतह पर चल कदमी की और तो और उछल कूद भी वहां पर कि उनका मानना है कि चांद की सतह पर एक मनुष्य का वजन पृथ्वी की सतह पर उपस्थित वजन के 1/6 है। मतलब कि यदि एक मनुष्य का वजन पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो उसका वजन चांद की सतह पर 10 किलोग्राम हो जाएगा। दोस्तों, जमीन आर्मी स्ट्रांग चांद की सतह पर उतरे थे तो वहां पर उन्होंने कुछ अद्भुत आवाज सुनी थी। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था, लेकिन उन्हें कुछ एक ऐसी विचित्र आवाज आ रही थी जो कि काफी ज्यादा डरावनी थी। जब वह चांद पर लैंडिंग वाले स्थान से कुछ कदम आगे गए तो वहां उन्हें बड़े बड़े गड्ढे चांद की सतह पर दिखाई दिए। कुछ गड्ढे तो इतने गहरे थे जहां केवल अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था और उन्हें गड्ढे में से किसी की चिल्लाने की आवाज भी आती थी, जिसके अंतर्गत यह माना जाने लगा कि चंद आपको क्या लगता है कि क्या चांद की सतह पर एलियन हो सकते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और हाँ, यदि आप इसरो के कार्य से आनंदित हैं और एक सच्चे देशवासी हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो अवश्य लिखें तथा वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।